गुड इवनिंग टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन रियल लाइफ। ये बात जान लीजिए कि आपकी लाइफ में हर जगह जो है वो नंबर्स यूज होते हैं और ऑब्वियसली वो रियल नंबर्स ही हैं। फिर वो चाहे हेल्थ एंड साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, या फिर आर्किटेक्चर और मेडिकल के अलावा डाटा साइंसेज हो। ठीक, तो हर जगह पे जो है वो नंबर का यूज होता ही है। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम इन नंबर्स की एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो है कुछ डिस्कस करेंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.3, ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स 9th क्लास का लास्ट एक्सरसाइज बनता है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल सीखेंगे, उसके साथ साथ हम बुनियादी आइडियाज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसने बुक में दिए हुए हैं वो सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें ये कहता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and their difference is 2. फाइंड द नंबर्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट के मैथ्स में जो सम का लफ्ज यूज होता है, सम का वर्ड यूज होता है, ये एडिशन के लिए यूज होता है, जमा के लिए। और जो डिफरेंस का वर्ड है वो यूज होता है सब्ट्रैक्शन या फिर तफरीक के लिए। इतनी बातें आपने याद रखनी है। तफरीक या फिर बेटा डिफरेंस जो है वो लफ्ज यूज होता है माइनस के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व किस तरह करेंगे। हम सबसे पहले ऐसा मान लेंगे कि दो नंबर्स हमारे पास कोई से भी हैं। सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है जी, हम ऐसा मान लेते हैं कि दो नंबर एक्स और वाई हैं। अब बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन ये कहती है इन नंबर्स x और y का जो सम है वो है कितना है, 8 है। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, कितना है सम, 8 है। और इनका डिफरेंस, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इनका डिफरेंस x माइनस y है, ये किसके बराबर है, वो जनाब 2 के बराबर है। ठीक है जी, डिफरेंस 2 के बराबर है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम ऐसा करने वाले हैं, इन दो इक्वेशंस का मजमुआ ले लेंगे। क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस का सम ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इनकी वैल्यूज मालूम करना चाहते हैं। ऐसे दो नंबर जिनको बेटा आप जमा करो तो वो 8 बन जाए, उनको माइनस करो तो 2 बन जाए। देखिएगा, हम ऐसे ही नंबर मालूम करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। बेटा ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दीजिए, राइट को राइट में ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 2। ऐसे ही किया ना बेटा, तो क्या होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है। माइनस और प्लस की वैल्यूज आपको पता है सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस या ऑपोजिट साइंस आपस में कैंसिल हो जाती हैं। x को x में ऐड करोगे तो 2x आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x, एक x ये और एक x ये, 2x। 8 और 2 कितना होता है, 10। तो बेटा आप क्या करोगे, x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 को उधर ले जाके डिवाइड करवा दो। x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। यहां से बेटा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 1 जा 2, 2 कितने की, 5 की, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं इन 1, एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दिया। x की जगह पे कितना रख दूंगा, 5 रख दूंगा, और y अपनी जगह पे रहेगा, किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, y की वैल्यू मालूम करनी है, आप 5 उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा। जब 8 में से 5 निकले तो कहते हैं 3 बचता है। तो बेटा देखें, ये दो नंबर मेरे पास आ गए। अब इन दोनों को ऐड करो, x की जगह पे कितना रख दोगे, 5, और y की जगह पे कितना रख दोगे, 3। इन दोनों को ऐड करो बेटा 8 ही बनता है। अब x की जगह पे 5 रख दो, y की जगह पे 3 रख दो, इन दोनों को माइनस कर दो 2। तो बेटा ये आपके पास गिवन कंडीशन से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए, जो कि क्या बनते हैं, 5 और 3 बनते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल है बेटा। टेम्परेचर हम आप डिग्री सेंटीग्रेड से यानी कि सेल्सियस से फारेनहाइट में जा सकते हैं। ठीक है, और फारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, ये 3 स्केल है। डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट यानी कि फारेनहाइट, और केल्विन स्केल।
इन तीनों स्केलों से आप किसी भी स्केल से दूसरे स्केल में मूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से आप जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके लिए तीन बहुत बेहतरीन फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें इसका एमसीक्यूज मौजूद था। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका जो प्रैक्टिकल जो स्टेटमेंट वाइज आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन इस तरह है जिनमें टेम्परेचर की कन्वर्जन होनी है, तो इसलिए इन फॉर्मूलाज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है आपने जाना है डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। देखिए आप क्या करेंगे, के यानी कि केल्विन ये बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कितना करोगे 273 बेटा, कितना 273। अब आपके पास कोई सा भी आपको वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपके पास बेटा 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजूद है, आपने क्या करना है केल्विन में लेके जाना है इसको, ठीक है। केल्विन में कितना बनेगा, तो आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे 3 रख दो, कितना रख दोगे 3 प्लस 273, 273 में 3 ऐड कर दोगे बेटा 276 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में ले गए, बड़ा आसान काम है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में ले जाने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। दूसरा बेटा स्केल जो है वो समझ लीजिए, उसमें आपने क्या करना है, आपको यानी कि आपने फ़ारेनहाइट में जाना है, किसमें फ़ारेनहाइट में जाना है। ये बराबर होता है 5/9, कितना 5/9 इंटू आ जाएगा F-32 डिग्री, F-32 के बाद डिग्री। अब आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो और आपने आपको अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो और आपने जाना हो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप किस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, आप बेटा अगर आपको मैं कह दूं कि आपके पास F जो है वो बराबर है 41 के, F41 है, तो आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाना है। तो देखो बेटा क्या फॉर्मूला आएगा, C, उसके बाद बेटा डिग्री सेंटीग्रेड और ये आ जाएगा 5/9 और F की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 41, कितना 41 माइनस 32 और इसके ऊपर डिग्री है बेटा, 41 में से 32 निकले तो 9 बचता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से काउंट करके या उंगलियों पे काउंट करके देख लीजिएगा, 41 में से 32 निकला तो 9 बचेगा, किसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह आपको अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो तो आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो और फ़ारेनहाइट में जाना हो तो उसका आपके पास क्या फॉर्मूला है वो भी समझ लीजिए। F इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलो शाबाश, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने बिल्कुल ठीक बोला, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कितना करोगे बेटा, वही कितना 32, यही उधर जाके प्लस हो जाएगा 32। ये फार्मूला जो है ये इसी से आए, ठीक है। F की जगह पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर उठा के ले आओ, ये जो चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनी हो ये जो फार्मूला है ये किससे बना है, इसी से बना है। अब इसमें अगर आप सेंटीग्रेड की जगह पे कोई वैल्यू लगा दो, मान लीजिए मेरे पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड जो है मेरे पास है 5। अब इसमें मैंने लेके जाना है फ़ारेनहाइट में, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला मौजूद है, F इज इक्वल टू 9/5 लिख दूंगा, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे बेटा कितनी वैल्यू मैंने मानी हुई है 5, तो 5 रख दूंगा प्लस 32 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 32 में 9 जमा करोगे तो कितना बनता है 41, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप क्या करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट से आप केल्विन में चले जाओगे और केल्विन से फ़ारेनहाइट में चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, हमने इसको दो स्केल में कन्वर्ट करना है, पहला जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा केल्विन है। इन दोनों के बेटा आपके पास फॉर्मूलाज मौजूद है, इन दोनों के फार्मूलाज आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट गिवन टेम्परेचर। सबसे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसने कहा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। बेटा इस बात को याद रख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट में। अब सेल्सियस में ये कितना होगा वो भी हम याद रख लेंगे, केल्विन में कितना होगा वो भी याद रख लेंगे। हम बेटा जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि इनकी कन्वर्जन का फॉर्मूला जानते हैं, वी नो
दैट वी नो दैट। बेटा किसमें जाना है हमने? सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला लिख दोगे, किसके बराबर है? यहाँ लिखा हुआ है 5/9। ये देखिए 5/9 इंटू एफ माइनस 32, 5/9 इंटू एफ माइनस 32 डिग्री। बेटा तो हमको क्या दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9। बेटा फ़ारेनहाइट कितना है? 98.6। ओके बेटा, माइनस कितना है? 32। अब डिग्री आसानी के साथ लग जाएगी क्योंकि फ़ारेनहाइट ऑलरेडी डिग्री में है, 32 के ऊपर डिग्री पड़ी हुई है। बेटा जब इसको 5/9, इसको बेटा इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो 66.6 आपके पास बच जाएगा, 66.6। इसको बेटा 9 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 9 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा बेटा 37 डिग्री। कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है, पहला काम आप कर चुके हो। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में कितना होता है, तो आप बोलेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद बेटा दूसरी जो कन्वर्जन है वो भी देख लेते हैं। वो क्या है? हमको केल्विन में जाना है। फॉर्मूला बेटा आपके पास मौजूद है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपके पास आ चुका है, केल्विन में बेटा आपने लेके जाना है, तो हम फिर से लिखेंगे वी नो दैट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ऐड करोगे? 273। बेटा शाबाश, कितना ऐड करोगे? 273। बस क्या करेंगे? वैल्यूज लगा देंगे। के इज इक्वल टू बेटा डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास 37 है, कितना? 37 बेटा प्लस 273 कर देंगे। हाँ जी, 7 और 3 10, 0 आ गया, कैरी हुआ 1। 3 और 7 10, कैरी हो गया 1, तो 1 वाला कैरी इसमें डालेंगे तो 11, 1 आ गया। 2 और 1 वो 3, 310 बेटा केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बेटा आपने अच्छे से याद रख लेना है कि डिग्री सेंटीग्रेड में 37, केल्विन में 310, 310 केल्विन, और बेटा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये बात ज़हन में रखनी होगी कि प्रॉफिट क्या होती है और आपके पास लॉस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए उसके फॉर्मूलाज भी हम जो है वो ड्राइव करके रख लेंगे। यानी कि आपको बता दूंगा। सबसे पहले वो क्या कहता है? हमाइल, ये लफ्ज है हमाइल। हमाइल ने बेटा क्या किया? परचेज की एक बाईसाइकिल। कितने की परचेज की? 6590 रुपीज की, एंड सोल्ड इट फॉर 6850 रुपीज। ठीक है, 6590 रुपए की बेटा उसने खरीदी थी और बेची कितने की है? 6850 रुपए की, तो उसको बेटा नफा हुआ है। ठीक है, देखिए 6500 की खरीदी है, 6800 की बेच दी है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहली बात तो ये कंफर्म करें कि प्रॉफिट हुई है। अब यहाँ पे एक दो बातें सीखनी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सोल्व करते हैं बेटा जी, सोल्व करते हैं। अच्छा जी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? देखिए जब प्रॉफिट हासिल होती है तब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? सेलिंग प्राइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 6850 है। परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितनी है? 6590 रुपीज है। तो यहां से आप बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल लोगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। प्रॉफिट जब भी होती है बेटा आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, तो सेलिंग प्राइस पहले बड़ी में से छोटी माइनस होती है। सेलिंग प्राइस पहले लिख देंगे और बेटा कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस बाद में आ जाएगी। अब बेटा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी सुन लीजिए। अगर बेटा लॉस हो, यहाँ पे आपके पास लॉस आ जाए तो उसकी बात भी सुन लीजिए। लॉस अगर आ जाए तो बेटा लॉस में क्या होता है? आपकी जो परचेजिंग प्राइस होती है वो ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए मैंने ये खरीदा था 50 रुपए का, लेकिन अगर मैं इसको बेचूं 40 रुपए का तो मुझे लॉस होगा 10 रुपए का। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। कब? लॉस में। तो बेटा बड़ी से छोटी माइनस होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लें बेटा। अब आपके पास क्या फाइंड करना है आपने? प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा मैं लिखता हूं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बना के रख लेते हैं बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपके पास होता है प्रॉफिट, कितनी आपके पास प्रॉफिट आई है, फिर से आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। प्रॉफिट बेटे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जितने की आपने खरीदी है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जितने की चीज खरीदी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100।
मल्टीप्लाई बाय 100, इतने परसेंट बेटा आपके पास परसेंटेज आएगी। कौन सी परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम हम बेटा क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट बेटा कितना आएगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 6850 माइनस बेटा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 6590, 6590। ये बेटा आपके पास कितने के बराबर आता है, देखो जीरो में इससे जीरो निकला, तो चलो खैर हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 रुपए बेटा इसको प्रॉफिट हुई है। आप क्या करोगे, प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू लगा दोगे। ठीक, प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू लगा दो, कितनी है 250 डिवाइडेड बाय बेटा उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस, यहां से उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेजिंग प्राइस देखिए। पहले आपने ये बातें लिख लेनी है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, प्रॉफिट परसेंटेज हमको मालूम करना है। कॉस्ट प्राइस उसकी है 6590, 6590 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा जी। अब इसके साथ आप लगा दोगे परसेंट। बेटा ये देखिए, इस जीरो को इससे काट दें या इस जीरो से काट दें। अब इसको आप क्या करोगे, 25 को डिवाइड कर दोगे 659 से और मल्टीप्लाई कर दोगे उस आंसर को 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.94 के राउंड अबाउट परसेंटेज में। तो बेटा आप इसको तकरीबन बराबर, ये जो है 4% के बराबर बनता है तकरीबन। तो इसको अपनी जितनी बेटा इसकी वैल्यू है, जितनी इसने चीज खरीदी थी, ठीक है, उसका तकरीबन 4% इसको बेनिफिट हुआ है। ये है, ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 है, 9, 10 और 11। अगली एग्जाम्पल हम अभी सीखते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 12 है, उमर बॉट ए बुक फॉर RS 850 एंड सोल्ड इट 720। देखिए 850 रुपए की वो चीज खरीद रहा है, 720 रुपए की वो चीज सेल कर रहा है। इसका मतलब उसकी खरीदने की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो ज्यादा है, बेचने की प्राइस कम है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज। फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, याद करिए, उधर अभी हमने फॉर्मूला सीखा। सोल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात लिखेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस, CP लिख लो, आप पूरा लिख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है 850। उसके बाद बेटा उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 720, 720 की उसने बेटा सेल की। तो आप क्या करोगे, लॉस फाइंड करोगे ना। सबसे पहले उसको लॉस कितना होगा, बेटा लॉस का फॉर्मूला क्या है, कौन सी वैल्यू बड़ी होती है उसको पहले रखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस को पहले रखते हैं, फिर किसको माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस को। तो बेटा जब आप कॉस्ट प्राइस को पहले रख दोगे, कितनी है कॉस्ट प्राइस 850, माइनस कर दोगे 720, ठीक है बेटा 850 लिखोगे, 850 माइनस 720। तो बेटा जब इसको माइनस कर दोगे तो जीरो से जीरो गया, जीरो बच जाएगा, तो 5 में से 2 गए 3 बच जाएगा, 8 में से 7 गए तो 3, 1 बच गया। 130 रुपया उसको क्या होगी, लॉस होगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, लॉस परसेंटेज। क्या फाइंड करना है बेटा, लॉस परसेंटेज। तो बेटा जी लॉस्ट परसेंटेज का फॉर्मूला आप सीख रहे हैं, क्या होता था, आपने ऊपर क्या लिखना है लॉस, नीचे क्या लिखना है बेटा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, और ये क्या आ जाएगी लॉस परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है बेटा, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर बेटा प्रॉफिट होगी तो इधर प्रॉफिट आ जाएगी, बाकी सारी चीज इसी तरह रहेगी। अगर लॉस होगा तो फॉर्मूला आपके सामने है बेटा, लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। देखिए लॉस उसको कितना हुआ है 130, 130। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी 850 रुपीज की उसने बेटा खरीदी थी, 850 रुपीज की। मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो बेटा एक जीरो इससे उड़ा दो, एक जीरो इससे उड़ा दो, 13 को 85 से डिवाइड कर दो, तो बेटा आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपके पास ये बेटा आ जाएगा 15.29, 15.29, 15.29%। तो इतनी बेटा उसको लॉस परसेंटेज उसकी इतनी होगी, यानी कि उसको 15.29% लॉस हुआ अपनी असल वैल्यू का, यानी कि 850 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, सलीम, नईम एंड तनवीर, ये 3 लोग हैं, इन्होंने एक कारोबार किया और इसमें इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की वो इस रेशो के साथ की। किस रेशो के साथ की, एक ने 4 रेशो के साथ, 7 रेशो के साथ, 14 रेशो यानी कि 14 रेशो के साथ। सलीम की बेटा कितनी है 4 रेशो है, और नईम की कितनी है 7 रेशो है।
और तनवीर की कितनी है 14 रेशो है। अब इतनी रेशो के साथ इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया किसी बिजनेस में। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको प्रॉफिट हुई, बिजनेस प्रॉफिट में चला गया। प्रॉफिट इनको कितनी हुई 4,50,000 यानी कि 450,000 450,000 रुपया इनको बेटा प्रॉफिट हुई है। अब क्या होगा, ये डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कहता है फाइंड करो ईच परसेंट प्रॉफिट, हर बंदे की प्रॉफिट आपने मालूम करनी है कि तनवीर को कितनी हुई, नईम को कितनी हुई, सलीम को कितनी हुई। तो बेटा जरा गौर करिएगा इसको सोल्व किस तरह करना है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे कि इनकी प्रॉफिट कितनी हुई है। सोल्व करते हैं बेटा। प्रॉफिट आपको गिवन है, कितनी हुई है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितनी हुई है बेटा, प्रॉफिट आपके पास हुई है 450,000, ठीक है 4,50,000। अब बेटा गिवन रेशोज, रेशोज क्या है, गिवन रेशोज, जो गिवन डाटा बेटा सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। गिवन रेशोज किस तरह रेशोज गिवन है बेटा, 7 सॉरी पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 14 है, 4 लिख दे, रेशो बेटा 7 लिख दे, रेशो बेटा 14 लिख दे। अब हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे इनका, ठीक है। क्यों निकालेंगे बेटा वो आगे जाके बताता हूं। देखिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज बेटा आप इन रेशोज का सम निकाल लें, क्या आएगा 4 + 7 + 14, इनको जमा करो 25 बनते हैं, ठीक है। 14 में 4 जमा करो 18, 18 में 7 जमा करोगे तो 25, ठीक हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर आपने बेटा हर बंदे की क्या फाइंड करनी है, प्रॉफिट फाइंड करनी है, यानी कि सलीम को कितनी प्रॉफिट हुई, तो नईम को कितनी हुई और तनवीर को कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनके लिए लिखेंगे। देखिए जिस बंदे की प्रॉफिट फाइंड करनी है उसके लिए क्या होगा, गिवन रेशो, उस बंदे के लिए जो भी गिवन रेशो होगी, गिवन रेशो फॉर्मूला सीख लीजिए, गिवन रेशो डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशो, ठीक है, जितनी रेशो का मजमुआ बना, मल्टीप्लाई बेटा आप करोगे प्रॉफिट से, किससे, टोटल प्रॉफिट से, जो उनको बिजनेस में प्रॉफिट हुई। ये क्या होगी, पर पर्सन प्रॉफिट होगी, पर पर्सन बेटा प्रॉफिट होगी, ठीक है, पर पर्सन प्रॉफिट, हर बंदे की प्रॉफिट इस तरह होगी, पर पर्सन, पर्सन प्रॉफिट, पर पर्सन प्रॉफिट इस तरह फाइंड होगी बेटा। अब मुश्किल काम नहीं है, सिंपल वैल्यूज लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। सबसे पहले मैं लिखता हूं जो पहला बंदा है क्या है, सलीम, सलीम की बेटा प्रॉफिट क्या होगी, मैं सिर्फ नाम लिखता जाता हूं, सलीम की प्रॉफिट, सलीम की प्रॉफिट बेटा क्या होगी, सलीम की रेशो क्या कितनी थी 4 है, 4 डिवाइडेड बाय कितना है 25 है बेटा, मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, टोटल प्रॉफिट से, कितनी है 450,000, कितनी है 450,000 बेटा। जब आप इसको आपस में डील करोगे, मल्टीप्लाई कटिंग शटिंग करोगे 72,000, 72,000 इसकी प्रॉफिट होगी। इसके बाद बेटा अगला बंदा कौन है, नईम, नईम के लिए क्या करोगे, वही काम, नईम के लिए भी वही काम होगा। किस तरह होगा बेटा, ऊपर नईम की रेशो आ जाएगी, नईम के लिए क्या रेशो है, देखिए गिवन रेशो उस पर्सन के लिए, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। नईम के लिए बेटा क्या है, रेशो 7 है, 7 लिख दोगे, सम ऑफ रेशो कितना है बेटा 25 है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो बेटा उनके लिए टोटल उनके टोटल प्रॉफिट है 450,000, ठीक है बेटा 450,000। जब इसको आप कटिंग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 126,000, 1,26,000, ये बात क्लियर है, 1,126,000 यानी कि 1,26,000। देखिए इसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, ज्यादा रेशो के साथ इसने बेटा पैसे इन्वेस्ट किए तो इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसने कम किया इसको कम हुआ। जो अगला बंदा है उसने सबसे ज्यादा रेशो के साथ इन्वेस्टमेंट की है तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगी। देखिए किस तरह होती है, किसकी प्रॉफिट निकालनी है, तनवीर की, ठीक है बेटा। तो मैं इधर तनवीर लिख रहा हूं, देखिए मैंने तनवीर लिखा है, तनवीर बेटा क्या करोगे, इसका कितना रेशो है 14 के साथ इसने शमूलियत इख्तियार की, डिवाइडेड बाय बेटा कितना है, डिवाइडेड बाय 25 है, सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई किससे करना है 450,000, ठीक है बेटा 4,50,000 बेटा। इसको कितना प्रॉफिट होगा 2,52,000, 252,000, 2,50,000 बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या कहता है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझिए बेटा, सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन समझिए, इफ सिंपल प्रॉफिट ऑन 6,400 फॉर 12 ईयर इज 3,840, बेटा 6400 रुपया है किसी के पास
और उसके ऊपर 12 सालों में 3,840 रुपए बेटा प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, अमाउंट कितनी है 6400 रुपया। ठीक, कितना टाइम लग रहा है 12 साल। उसके ऊपर उनको प्रॉफिट कितनी आ रही है 3,840। बेटा आपने रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट का रेट फाइंड करना है। कितनी वैल्यूज कितनी चीजें गिवन है, पहली चीज बेटा ये दी है, दूसरा आपको टाइम दिया हुआ है, तीसरी आपको क्या दी हुई है, ये आपको अमाउंट दी हुई है और ये आपको आपके पास प्रॉफिट दी हुई है। ठीक है, ये तीसरी चीज दी हुई है। फाइंड क्या करना है बेटा, रेट फाइंड करना है, प्रॉफिट स्पीड फाइंड करनी है कि हर साल उनको कितने परसेंट की जो है प्रॉफिट हो रही है, पर ईयर उनको कितने परसेंट के लिहाज से प्रॉफिट हो रही थी। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो अमाउंट जिस अमाउंट के ऊपर उनको प्रॉफिट हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बेटा कितनी है, अमाउंट कितनी है 6400 बेटा। अब उसके ऊपर प्रॉफिट कितनी हो रही है, टोटल प्रॉफिट लिख लो या प्रॉफिट लिख लो, इट्स अप टू यू। प्रॉफिट बेटा कितनी है, सिंपल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं 3,840 बेटा। कितने टाइम लग रहा है, टाइम लिख दो बेटा, टाइम इन ईयर्स। टाइम किस में चलेगा, इन ईयर्स बेटा, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स। ठीक है बेटा, अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड बेटा क्या फाइंड करना है बेटा, आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट रेट, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट बेटा आपको मालूम करना है। याद रख लीजिए, इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला लाजमी याद रख लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम क्या करता है वो यही फॉर्मूला एमसीक्यूज के तौर पे पूछ लेता है। रेट का फॉर्मूला बेटा क्या है, ये ब्लू पेंसिल से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें ब्लू पेंसिल से लिख देता हूं। रेट का फॉर्मूला बेटा समझ लीजिए, रेट 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 इज इक्वल टू बेटा, फॉर्मूला समझ लीजिए, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्या आएगा ऊपर, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसके साथ बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना, कितने को बोला 100 को। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम, मल्टीप्लाई बेटा अब क्या चीज रह गई है, प्रिंसिपल अमाउंट रह गई। प्रिंसिपल अमाउंट लिख लो, पी डॉट अमाउंट लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा सिंपल वैल्यूज रिप्लेस कर दो, आपके पास 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज लगानी है और सोल्व करना है। देखिए बेटा रेट, कौन सा रेट बोला, ये बात याद रख लीजिए, कौन सा रेट है, रेट बेटा प्रॉफिट रेट है। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितनी प्रॉफिट हो रही है उनको, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 3,840 रुपए बेटा, 3,840 ऊपर लिख दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। टाइम कितना लग रहा है बेटा, 12 साल लग रहे हैं, 12 लिख दोगे। जरब किससे दोगे बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6400, 6400 बेटा। इस तरह वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ी सी कटिंग शटिंग कर ले, अगर नहीं कर सकते तो सीधा सीधा कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर दे। ठीक, जब इनको आपस में डील करोगे तो ये आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा पता है, 5%। ठीक है बेटा, कितना आंसर आ जाएगा 5%। जब आप इसको 3840 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 64 करोगे तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा बेटा। इसका मतलब ये होगा कि 5% पर ईयर, हर साल उनको 5% इजाफा हो रहा था, किस अमाउंट का, 6400 का। ठीक है, तो आप लिख दोगे कि रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट इज 5%। ठीक है बेटा, यहां तक आपकी इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 से पहले की एग्जांपल्स बेटा आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको अगली वीडियो की तरफ मूव करना होगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।